बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको पर्सनली ऐसे सामने पहली बार देख रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ आ पाई। आचार्य जी, मेरा सवाल मेरे खुद के मन से लेकर है। जैसे मैंने आपकी एक वीडियो में सुना कि सबसे निचले स्तर का जो मन होता है वो किसी से कनेक्ट नहीं करता, अकेला रहना पसंद करता है और ये सोचता है कि अगर आपका कुछ दुख है तो मतलब आई कांट हेल्प एंड बस वो अलग रहना पसंद करता है। लेकिन मेरे प्रीवियस लाइफ का कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो इन दैट केस लास्ट 5 ईयर्स से मैं अकेले ही रहती हूँ। मैं जॉब करती हूँ और ज़्यादा किसी से कनेक्ट नहीं करती हूँ। मतलब आज के डेट में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, न कोई फीमेल न मेल, और रिश्तेदारों से भी मैं मिलना जुलना मैंने बंद ही कर दिया है करीब करीब। 1 मिनट देखिए, पहला तो मुझे ये शब्द बड़े ख़राब तो नहीं लगते, बड़े अजीब लगते हैं कि कोई स्पिरिचुअल गुरु बोल देता है, कोई आचार्य जी बोल देता है। देख, आचार्य जी का मतलब अलग हो जाता है। ये गुरु बाबा ये अपने आप बन जाते हैं, घर में बैठे बैठाए बन जाते हैं बाबा लोग, गुरु लोग। लेकिन आचार्य क्या है, एक पोस्ट होती है। जैसे पोस्ट होती है, जैसे मान लो कोई आईएएस बन गया, फिर आईएएस के ऊपर एसडीएम बन गया, है ना, एसआई हो गया, फिर उसके बाद टीआई हो गया, फिर उसके बाद आईपीएस हो गया। तो ये भी एक आचार्य की एक पोस्ट होती है, आध्यात्मिक की, फिलॉसफी की, और शास्त्रों की, जो पहले गुरुकुल में चलते थे, गुरुकुल में आज भी चलते हैं, जो पहले चलते थे, जो शिक्षाएं संस्कार दी जाती थी, है ना, वो स्कूलों की पढ़ाई में आज नहीं दी जाती हैं। तो गुरुकुल कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, फिलॉसफी के, दर्शन शास्त्र के, वेदांत के, उपनिषद के, तो उनकी भी जब परीक्षाएं होती हैं, इंटरव्यू होते हैं, जैसे हमारे भी कभी कभी इंटरव्यू चलते हैं, कभी कभी ऑनलाइन हो जाते हैं, कभी मुझे जाना पड़ता है या वो लोग खुद आके मुझसे पर्सनली सवाल करते हैं। तो अगर मैं वहाँ से कम्प्लीटली पास हो जाता हूँ तो आचार्य की मुझे पोस्ट मिलती है। अभी फ़िलहाल मैं आचार्य नहीं हूँ, आप सिर्फ सर मुझे बोल सकती हैं। और दूसरी चीज़, जो आपका सवाल, बैठ जाइए, मैं समझ गया हूँ। देखिए, चाहे समय हो, या अपना स्वयं का शरीर हो, शरीर के कोई भी अंग हो, या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, मतलब जैसे आपने बताया कि मैं 5 साल से अकेली हूँ, मैं किसी से कोई कनेक्ट नहीं करती, निचले तल का मन है, तो मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करती हूँ। तो ये एक प्रकार से सही भी है। और दूसरी जगह ये है कि मैंने जो बताया ना कि चाहे कोई भी हो, समय हो, अपना खुद का शरीर हो, शरीर के अंग हो, कोई भी चीज़ हो, तो जब तक वो हमें मिला हुआ है तब तक हम उसकी कोई कदर नहीं करते। ध्यान से सुनना, जब तक हमारे पास है कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जब तक हमारे पास रहती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जब वो छिन जाता है तब हमें उसकी कीमत का पता चलता है। उसी तरह प्रकृति ने ये जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, तालाब, पहाड़, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, उपहार स्वरूप जो दिए हैं, जब तक ये हमें मिले हुए हैं तब तक हमें इनकी कीमत पता नहीं चलती, हम इनकी कद्र नहीं करते। लेकिन जब ये छिन जाते हैं तब हम बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, शुद्ध हवा के लिए तरसते हैं, शुद्ध व्यवहार के लिए तरसते हैं, शुद्ध कर्म के लिए तरसते हैं, शुद्ध साथी के लिए भी तरसते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु का जन्म या उत्पत्ति हुई, वास्तव में वह एक केवल रूपांतरण मात्र है, सिर्फ रूपांतरण है प्रकृति का, क्योंकि वो वस्तु उस घटना से पहले भी किसी अन्य नाम से, किसी अन्य रूप में मौजूद थी पहले, जिसको अपन पिछला जन्म भी बोल सकते हैं, हाँ। इसी तरह जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु की या किसी की मृत्यु या अंत हुआ, तब भी वो वास्तव में उसका अंत नहीं हुआ, केवल रूपांतरण हुआ है। और वो वस्तु उस घटना के बाद भी, जैसे आप मृत्यु कहते हैं, मौत कहते हैं, किसी अनेक नाम रूप आकार में मौजूद है पहले से ही। आप यहाँ सेशन में बैठी हैं, मैं भी आया हूँ सेशन में, तो मैं बिल्कुल रेडी होके आया हूँ, कपड़े अपने सूट वूट में बैठा हूँ आपके सामने, ठीक है, कपड़े बदल के आया हूँ, शरीर वही है। तो ये
हमारा पूरा अस्तित्व है, ये हमारा है कि हमें ये शूज़ पहनना है, ये हमें कोट पहनना है, ये हमें कपड़े पहनना है, ये हमें परफ्यूम लगाना है, बस अब हम तैयार हो गए, हाँ। और फिर घर जाने के बाद हम सारी चीज़ें अपन चेंज करते हैं, बदलते हैं, कितने 2-4-10 घंटे बाद अपन चेंज कर देते हैं। तो ये हम इसके मालिक हैं, और जो हमारा मालिक है वो सिर्फ प्रकृति है। तो प्रकृति भी जब हमारे शरीर को बदलती है तो ऐसा नहीं है कि हम मर जाते हैं, हम ख़त्म हो जाते हैं, हम मृत्यु हो जाती है। वो सिर्फ रूपांतरण मात्र है, हमारा सिर्फ रूप चेंज होता है, रूप बदलता है। हाँ, ये है कि इंसान नहीं बन सकते दोबारा इंसान का जन्म प्रकृति ने बनाया ही नहीं है कि किसी इंसान को दोबारा जन्म मिले, क्योंकि नियति जो घूम रही है वो बराबर घूम फिर के इंसान के पास आती है, और फिर इंसान ऐसे ऐसे जाने अनजाने में भी कर्म उससे हो जाते हैं कि उसको फिर दोबारा इंसान का जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि इंसान का मतलब इंसान को ही नहीं मालूम है कि इंसान क्या है क्या नहीं है। तो जिस तरह से आप अगर हैं तो उस तरह से कोई ये नहीं है कि बुरा है, गलत है, या आप किसी से मिलना नहीं चाहती, या आप अपने व्यवहार में नहीं जाती हैं, या आप कहीं उठने बैठने नहीं जाती हैं, रिश्तेदारों में नहीं जाते हैं, तो वो कोई एक प्रकार से गलत नहीं है। इन सब चीज़ों से सबसे बेहतर ये है कि अकेले रहना, एकांत में रहना, वो ही सही है फिर तो। ठीक है, इसमें आप अपने ज़्यादा मन में, और मन ज़्यादा निचले या बड़े स्तर का नहीं होता, मन सिर्फ मन होता है, चेतना होती है, आत्मा होती है, परमात्मा होता है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, तो मन में ज़्यादा ऐसा बोझ मत डालिए कि हम अकेले हैं, कि हमें किसी साथी की ज़रूरत है, या हमें परिवार में रहना चाहिए, या हमें 4 लोगों के समाज में जुड़कर रहना चाहिए। और फिर प्रकृति का एक डायलॉग ये भी है कि अपना कोई नहीं होता। हाँ, अपना मतलब अपना क्या, अपना शरीर तक नहीं होता, फिर तो ये रिश्तेदार, समाज, ये तो बहुत दूर की बात है। और अपना इसलिए कोई नहीं होता क्योंकि कहीं कोई काम नहीं आता, इसलिए कहते हैं कि अपना कोई नहीं होता। तो इससे अच्छा एकांत बेहतर है, अगर आप उसमें बेहतर हैं तो। वरना इसके लिए मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, ना तो मैंने पहले कभी किसी सेशन में, सेमिनार में, या कहीं बोला है कि लेक्चर में मैंने बोला हो कि भाई अकेले रहना सही है। तो अकेले रहना भी सही है और फिर ना रहना भी सही है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मन में ज़ोर मत डालिए कि आप अगर अकेले खुश हैं तो बार बार मन में ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, क्या मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ समाज से अलग होके, या अलग अपने में खुश हैं। आप खुश हैं तो खुश हैं।